नमस्कार मित्रों, 2025 का ये आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू हो रहा है 2026। हम लोगों ने कोशिश की कि 2025 में भी आपको बेहतर खबरें, अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें और देश में दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी बात करते रहे। और खास तौर से इस खास कार्यक्रम में डेली लीक्स में तो हम लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति का न तो कोई कोना छोड़ा न कोई नेता छोड़ा और शायद ही कोई खबर छूटी हो, क्योंकि हमारे साथ रहते हैं आर राजागोपालन साहब, जिनका 40 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और नेताओं से दोस्ती का भी। तो खबर कोई नहीं छूटती, नेता कोई छूटती, ये आपको इतने समय में समझ में ही आ गया होगा। और कृपा उनकी ये रहती है कि श्लोक के साथ, सब लोगों की शुभेच्छा के साथ, सब लोगों के लिए शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो 2026 शुरू हो रहा है, तो उस नए साल के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। राजा गोपालन साहब के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हम चाहते हैं, हम उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ये हम लोग चाहते हैं। बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए और ऐसी मुस्कुराहट है ना, वो नया साल को बहुत शुभ बनाती है। सर प्रणाम, वणक्कम, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। आपको जो विजय त्रिवेदी दर्शकों का प्रणाम करते हुए 2026 का स्वागत करते हुए हम विघ्नेश्वर भगवान से गणपति बप्पा मौर्य करके विनायक जी के नमस्ते करते हुए शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सुदवर्त्राद्याः परिषद्याः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ये भगवान का, विघ्नेश्वर का, विनायक भगवान का, गणपति बप्पा मौर्य का नमस्ते करते हुए लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, शिव, ब्रह्मा सबको नमस्ते करते हुए, नवग्रह उसको नमस्ते करते हुए, वसुदेव सुदम देवम कंचचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीताय पथे नमः। सबको शुगल मंगल होना चाहिए, परिवार परिवृद्धि होना चाहिए, पैसा बहुत मिलना चाहिए, बजट को आगे करके भी हम जंप मारना चाहिए। विजय त्रिवेदी दर्शकों का भगवान को प्रार्थना करते हुए हम करेंगे इस साल 2026 में विजय त्रिवेदी का 4 लाख सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, ये प्रार्थना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। बहुत 2026 में नरेंद्र मोदी का रणनीति क्या होगा जी, वो 25 में दिखा दिया झलक नरेंद्र मोदी साहब ने। 26 में उनका मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नरेंद्र मोदी परिवर्तन कर दिया है सबको। ये नितिन नवीन से परिवर्तन शुरू करते हुए अप्रोच क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। अभी नरेंद्र मोदी सरकार तो स्थिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 में ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, 26 में बांग्लादेश के ऊपर कुछ नजर रखेंगे जरूर, कुछ ना कुछ वेस्ट बंगाल इलेक्शन को ऊपर पहले। लेकिन उसको कल एक चीफ सेक्रेटरी मीटिंग हुआ था, उसमें नरेंद्र का जो एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत कुछ नरेंद्र मोदी साहब ने बोला। नॉट ओनली दैट, 2026 के बजट के बारे में 20-25 अज्ञात शास्त्री को बीच में बैठ करके इकोनॉमिस्ट के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठते हुए, नीति आयोग मेंबर से बात कर रहे थे डेवलपमेंटल इश्यूज। इसको बीच में विजय बाबू, प्रधानमंत्री ने 3 लोगों से संपर्क में है अभी 2025-26 इस दरमियान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसको टाइटन करना है, कैसे करेंगे नहीं पता है। जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल है वो अपने आप करता है। चंद्रबाबू नायडू को बेटा लोकेश चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, निशांत कुमार, नीतीश कुमार को बेटा, वो तो जो 50 साल हो गया है, बेटा नहीं कह सकते हैं, वो बड़े आदमी हैं, उनको भी राजनीति पर लेके आना है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय
नेता नरेंद्र मोदी को कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2 आदमी को पसंद किया है 25 में और 26 में भी बरकरार रखेंगे। एक चिराग पासवान, रामविलास पासवान को बेटा, दूसरा पवन कल्याण। हाँ, पवन कल्याण उनको पसंद किया, बहुत पसंद किया, पसंद करते हैं, वो तो तूफान बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब ने उसका। सो इतना लोगों से एक सारे के सारे नितिन नवीन का कैंप बन गया है, सो ग्रुप बन गया ये सारा लोग। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कमान संभाल रहे सबको। आप लिख के रखिए 2026 में सत्ता पक्ष को इतना किया है, विपक्ष को क्या करेगा नरेंद्र मोदी ने। ये तो शुरुआत हो गया, लेकिन जो नए साल करते करते कल रात को मैं सुना था जेपी नड्डा साहब ने, अमित शाह साहब ने प्रियंका गांधी को बधाई दिया है, उनकी जो बहू आ रही है। अच्छा, रेहान के लिए, रेहान के लिए उनके अच्छा परिवार जो भी है। विजय बाबू, हमारा इंडिया का संस्कृति ये है, आपको घर में सुख दुख है हम शामिल करेंगे। विपक्षी होते, सत्ता पक्षी होते। सो इसके होते परिवार है। इस 2026 में शायद मदन-इन-लॉ बहू बन जाएगी। ये स्मृति ईरानी का सास भी बहू थी करके एक सिनेमा आती है ना जी, वो ये प्रियंका गांधी सास बन गया अभी, जाएंगे ये बहू थी अभी सास बन गया। तो उस सास बनते हुए बीजेपी का विपक्ष का बीच में एक अच्छा खबर ये है, देयरफॉर उनकी कुंडली वगैरह परिवर्तन हुआ, मतलब इन द सेंस एंगेजमेंट वगैरह हो गया, शुभकामनाएं हैं। प्रियंका गांधी को 2026 में बड़ा करेंगे बीजेपी बड़ा करेंगे, करेंगे, मुद्दा बना देंगे। जो प्रियंका गांधी जो भी मांग रही है, जो भी कह रही है, उस सबको जवाब दे देंगे, हेल्प करेंगे। बजट सेशन स्मूथ होने के लिए प्रियंका गांधी को हाथ पकड़ लिया है किरण रिजिजू ने। अच्छा, ये तो बड़ा चेंज है। हाँ, ये चेंज बहुत है। 26 में ये नया चेंज है, क्योंकि हमेशा एंग्री यंगमैन नहीं होते हैं। देखो अगल बगल वाला सर्दी में जरा कोट सूट पहनते हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट पहनते घूमते हैं। वो टी शर्ट कल्चर का बदलते हुए अभी अधीर रंजन चौधरी कल क्यों मिला पता आपको कुछ? जी, कल बड़ा हो गया गर्मी। एक तो अमित शाह जी बैठे हुए बंगाल में, और बंगाल के नेता आके मिल लिए प्रधानमंत्री जी से। ये तो उनको आपने वैसे ही किनारे कर दिया था कांग्रेस ने तो। लेकिन ये अर्जुन, सॉरी, दिग्विजय सिंह का नेक्स्ट लाइन पर है क्या? शशि थरूर का परिवार बढ़ते जा रहा लगता है। शशि थरूर लेकिन शशि थरूर लगता है वो यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अधीर रंजन का मूवमेंट शायद ज्यादा तेजी से हो सकता है, लेकिन वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन दूर हो जाएगा। हाँ। एक आधा पत्थर मारेंगे, कीचड़ मांगेंगे, वो बीजेपी के काम में आएगा, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद है, उसमें 60% मुसलमान है। So therefore, unless he wants to come to this side, लेकिन 45 मिनट क्या बात किया प्रधानमंत्री से। मुझे पक्की खबर है कुछ न कुछ आशंका प्रकट किया है। 3 दिन का पहले अपॉइंटमेंट मांगा था, प्रधानमंत्री ने कल ही दिया था, बातचीत हुआ, तसल्ली से हुआ। प्रधानमंत्री बस आप भी ये भी कह रहे थे आप राज्यसभा आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस को हम लोग लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी रिटायर हो रहे अप्रैल में। अभी विपक्ष का नेता कौन होगा, आप आ जाओ। नहीं तो सोनिया गांधी को तय नहीं कर पाएंगे, पी चिदम्बरम को हिंदी नहीं आते हैं, और कुछ प्रमोद तिवारी को तो नहीं बना सकते, वो उनका टर्म भी खत्म हो रहे, उनको एमएलए बन गया, इसीलिए वो खुशी हो गया। सो देयरफॉर पार्टी में कौन है? कन्हैया कुमार को बनाएंगे विपक्ष के नेता? नहीं। तो ये चीज 2026 में विपक्ष को ऊपर है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल है विपक्ष का। कांग्रेस में तो फूट बढ़ा दिया है।
अभी विपक्ष में रीजनल पार्टी से विजय बाबू, टीएमसी, शिवसेना, जो अखिलेश यादव, स्टालिन, ये लोग कांग्रेस से नाता तोड़ रहे हैं, धीरे 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 अलग आ रहे हैं। इसके बीच में मुझे पक्की जो खबर है, नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव से 15-20 मिनट लंबी टेलीफोन में बात की। अच्छा। उन्होंने विदेश से है, आपको कैसे है परिवार में, कुछ सुगल मंगल है, कुछ काय चाहिए, कुछ एनीथिंग हेल्प वी कैन डू, परिवार की दौड़ से बात किया, कुछ ये सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन उनकी बिहार का पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से अलग करने के लिए नितिन नवीन के लिए कमान सौंपा है नरेंद्र मोदी ने, वो शुरुआत किया है। सो देयरफॉर 2026 में अपोजिशन को कैसे दरकिनारे करेंगे, ये दोनों स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रधानमंत्री ओवरऑल जो भी हमने पॉइंट्स बोला है, 5-6 पॉइंट्स, इसी से अपना चेस बोर्ड्स में कॉइन्स रखेंगे, ये वो निकाल रहे नरेंद्र मोदी साहब ने। इसका कामयाब कैसे होगा, कब होगा, वेट एंड वॉच। 26 साल नरेंद्र मोदी का दो कॉन्फिडेंस है, नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू, उनको खुशी करा दिया है। उनकी चंद्रबाबू नायडू को देखो कितना 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 सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, एक नहीं साल का अंदर अंदर बिहार को भी किया। सिमिलरली बाकी रीजनल पार्टीज चंद्रबाबू नायडू से सीखना है। अभी देखो लगभग 75-80 साल को बीच में है ये चंद्रबाबू नायडू, 75 साल के वो लोकेश को कर दिया। लेकिन 2025 को लास्ट मंथ दिसंबर में कितना चमत्कारी काम हुआ है आंध्र प्रदेश में, जो विजय त्रिवेदी दर्शकों को, उत्तर भारत दर्शकों को, या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिधर भी आपको दर्शकों है, उनके लिए एक खुशी खबर मैं एक बताना चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस लीडर से हाथ मिल लिया है। अभी कांग्रेस को, लेफ्ट फ्रंट को, सेक्युलर को तो फ्यूचर है नहीं है करके कंक्लूजन में ना चंद्रबाबू नायडू आ चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम को नारा लोकेश को सौंप दिया है। अभी जो चंद्रबाबू नायडू ने डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट कैटेगरी में, जैसे आप हम दोनों आ गया है, उसको नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद से चंद्रबाबू नायडू में डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन बन गया चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने आरएसएस लीडरशिप 3 घंटे बात किया विशाखापट्टनम वैद्य से, तिरुपति वगैरह से। 3 बच्चा पैदा करो सबको बोल रहे। और नायडू साहब एक साथ मंच पर था। एंड सेकेंड थिंग, आपको परिवार का वृद्धि करो, फैमिली प्लानिंग नहीं करना है, हिंदू आबादी बढ़ना चाहिए, एवरीवन शुड हैव 3 चिल्ड्रन, ये फॉर्मूला कर दिया। नॉट ओनली दैट विजय बाबू, 4 रोज पहले 26 तारीख उन्होंने अयोध्या जाकर के मत्था टेका, नायडू साहब ने। हाँ जी, नायडू साहब ने अयोध्या जाकर के मत्था टेका। उसमें नृपेंद्र मिश्रा साहब ने, जो प्रधानमंत्री का सलाहकार थे, उधर राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन है, उन्होंने स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ को खबर मिल गया है, योगी आदित्यनाथ ने अपना सीनियर मिनिस्टर एक को भेज करके उधर प्रोटोकॉल वाइज उसको रिसीव करके सारा कर, परिवार, पूरा परिवार आए थे। ये क्या दिखाता है? सिमिलरली आपको ये इस राजनीतिक से हट करके मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। नेपाल में पशुपतिनाथ है, नेपाल में मुक्तिनाथ है, 2 मंदिर है। उसमें विजय बाबू आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु से बहुत श्रद्धालु जाते हैं उधर। अभी चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है, आंध्रा से जो भी अयोध्या जाएंगे, जो भी मुक्तिनाथ जाएंगे, जो भी पशुपतिनाथ जाएंगे, क्योंकि तिरुपति से पशुपति तक एक कॉरिडोर रहते थे, पहले सुषमा स्वराज ने रेड कॉरिडोर के बारे में बोलती थी। हाँ। लेकिन अभी ये तो सैफरन कॉरिडोर हो गया चंद्रबाबू नायडू को कृपा से। जो जितना भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं, साल में एक बार, आपने 65 साल से उम्र ऊपर है, आपको फ्री दिया जाते हैं, फ्री टिकट।
वाह। ये बढ़िया बढ़िया कार्य कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। सो कम से कम 2 लाख 3 लाख लोग तो जाएंगे पक्का इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। सरकार को आपने एक टिकट दिखाना है, आपको रिटर्न टिकट का कॉपी देना है, आपको 25,000 रुपये मिल जाएगी। ये नया योजना शुरू कर दिया। ये सारा 2026 का है। अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। अभी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ सरकार की तरफ से, हम लोग तो राजनीतिक बात कर दिया है अभी। सरकार को बारे में सरकार ने जो साइबर क्राइम के ऊपर क्या क्या होने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या होने वाले हैं, फरवरी महीने में एग्जैक्टली 1 महीने है विजय बाबू, भारत मंडपम में फरवरी 19, 20, 21, 22 4 दिन इंडिया ने वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया है। 18 देश से आदमी, जो मैक्रोन साहब आ रहे, नेतन्याहू साहब आ रहे। 19 तारीख फरवरी में 2026 नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया लीडरशिप एक सेमिनार रखा है। उसमें इंडियन साइड से कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ वाइज, फिस्कल पॉलिसी वाइज वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, इसके लिए सेमिनार रखा है। ये 2 चीज से फरवरी तक नरेंद्र मोदी का डायरी फुल है, और डायरी में कम से कम 3-4 बार विदेश जाने का भी है, बजट है। सो इन दिस सेंस नरेंद्र मोदी डायरी को आप देखोगे, इंडिया 2026 में सुरक्षित है बस। लेकिन 2 चीजें समझाइए। एक तो एकनाथ शिंदे को क्या हो गया, क्यों टाइट करने की जरूरत पड़ रही? अभी तो बीएमसी उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया है अभी जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए महाराष्ट्र के, और वो कह रहे हैं बीएमसी में भी वो कुछ करेंगे। ये बीजेपी को भी कोई बदमाशी करते हैं जी। मैं सचमुच कहना चाहता हूँ, बीजेपी का सिंपैथाइजर होने के बावजूद भी बीच बीच में चुटी काटते हैं, चिटकी मारते हैं। क्या करेंगे? ये जो बच्चे को खेलने टाइम पर, बच्चे को अपने पालने टाइम पर, उसको मेरा ग्रैंडफादर मेरा बड़े बेटा को उंगली टुक टुक करते थे इसके तो पैर को, जो पैर में उंगली के छोटा बच्चा, उसको वो चिल्लाते हैं उसमें मजा लेते बुढ़े बुजुर्ग लोग। तो बीजेपी जो एकनाथ शिंदे को उठती मार रहा है धीरे धीरे धीरे, कुछ अभी ठीक हो गया है, अभी ठीक हो गया है वो। लेकिन श्रीकांत शिंदे का नरेंद्र मोदी ने कम से कम 15 दिन में 1 दिन बात करते हैं। मैं आपको कंफर्म करके खबर बताता हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज ये आपने कहा कि प्रियंका गांधी को, नहीं एक से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स खत्म करके हम बाकी जाएंगे। एकनाथ शिंदे को मन पर 2 डर है। बीजेपी इस तरफ से कर रहे, लेकिन ये अजीत पवार ने शरद पवार से मिलकर के ये क्या खेल रहे हैं? हाँ, ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं ना। अच्छा, तमिलनाडु में ये मृदंगम करके एक बजाते हैं, डंग 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 करके दोनों तरफ। बहुत अच्छा होता है मृदंगम। मृदंगम आप सुने हैं ना कभी? मृदंगम अभी एकनाथ शिंदे मृदंगम हो गया। एक तरफ से बीजेपी बजा रहा है, एक तरफ से एसी पे अजीत पवार बजा रहा है, डुंग 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 हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में शरद पवार साहब का जो राज्यसभा टर्म खत्म हो रहे हैं, शायद सुप्रिया सुले 2026 में मंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। उस स्थिति में एकनाथ शिंदे बेटा भी मंत्री बन सकते हैं। उस दरमियान कोई आदमी आ जाएंगे राजनीतिक रूप पे। बजट सेशन खत्म होने के बाद अप्रैल मई महीने में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त खेल शुरू होगा, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन नरेंद्र मोदी ने स्लेट किया है मई महीने के अंदर अंदर। क्यों? उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, उत्तराखंड चुनाव में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मन पर है जनवरी 2027 में, अगले साल 2027 में महाकुंभ हरिद्वार में। शायद योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी साहब से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह होम मिनिस्टर से, आरएसएस लीडर से शायद सलाहकार कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में क्यों चुनाव नहीं रखते हैं उत्तर प्रदेश में।
अच्छा, अर्ली इलेक्शन। अर्ली इलेक्शन शायद ये सोच है, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 600 कंपनी पुलिस तैनात करने के लिए पुलिस मांग रहे हैं। आप पुलिस है नहीं आपके पास। जो उत्तराखंड में जो हरिद्वार में कम से कम, जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपको 65 करोड़ लोग डुबकी मारा है कुंभ में, महाकुंभ में, इधर भी कोई 25 करोड़ आने की उम्मीद है। आपको सुरक्षा नहीं कर सकते। देयरफॉर चुनाव आगे करने के लिए मन बनाया है। प्रधानमंत्री हरी झंडे दिखा देंगे, नहीं है भगवान नहीं जाने, अभी 1-2 महीने में वो स्थिति हो जाएगा। सो इतना मिल करके अपने एकनाथ शिंदे के बीच में आ जाओ। फिर एकनाथ शिंदे साहब ने अमित शाह से कुल्ला बात कर दिया है, वो देवेंद्र फडणवीस को स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए। वो तो 100 किलोमीटर में जा रहे हैं हाईवे में, उसको रुकवा दो, स्पीड ब्रेकर इधर उधर डाल दो, कोई पेट्रोल भर दो, खाना खाओ, नहीं तो इतना लंबा रास्ता स्पीड में पकड़ना ठीक नहीं है। दिया है। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में एक चीज और समझाइए कि ये शरद पवार साहब है कांग्रेस के साथ, और वो गौतम अडानी के साथ शेयर करते हैं प्रोग्राम, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। राहुल गांधी जी नाराज नहीं होते इससे? नहीं, अब ये मैं कुछ बोलूं, आपने फिर राहुल गांधी के बारे में लेके आ गया। मुझे नाराज नहीं करना, मैं उसको भी खुशी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल गांधी अडानी मिल चुका है भैया शरद पवार फंक्शन में दोनों हाथ मिला लिया है। बीच में जो जिनका फोटो गेटर नहीं लेने के लिए सबको दूर कर दिया है, समझौता हो गया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के थ्रू समझौता हो गया। उसको शरद पवार ने जो उनकी आशीर्वाद किया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी अमीर पार्टी हो गया है, अभी अदानी को कोई गाली देने वाले कोई नहीं है। अच्छा, राहुल जी पर एक और बात आपसे समझना चाहते हैं कि आपने कहा कि प्रियंका जी को किरण रिजिजू ने मुलाकात की है और प्रियंका को आगे बढ़ाना चाहती है बीजेपी। तो असली पर्पस तो ये है ना कि राहुल गांधी को पीछे करना है बीजेपी। ऐसे नहीं, ब्रदर सिस्टर को पीछे नहीं कर पाएंगे आप, जो भी कोशिश करो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार चलाना है, पार्लियामेंट चलाना है, किरण रिजिजू की जिम्मेवारी है। अभी देखो, इतना प्रियंका गांधी का किरण रिजिजू का हाथ मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी का धन्यवाद कर दिया। स्पीकर ओम बिरला कमरे में 8 बिल पास हो गया, 8 बिल, एक नहीं 2 नहीं, 8 बिल, इंपॉर्टेंट बिल, लाइफ इंश्योरेंस का प्लस न्यूक्लियर का, सब कुछ पास कर दिया। इंपॉर्टेंट बिल थे। नहीं, लेकिन एलओपी तो राहुल गांधी है, वो उसको कुछ हल्का बुल्का दूर कर दिया, ठीक है। उसको राहुल गांधी के बारे में देखो, वोट चोरी खत्म हो गया, पुश हो गया। वोट चोरी करते थे, कुछ नहीं हो पा रहे। उनका अगल बगल में लोग है, वो लोग राज्यसभा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह साहब ने भी ठोका टाकी में कह दिया है, आपको सलाहकार लोकसभा में नहीं है, सारा लोग एडवोकेट्स को राज्यसभा में भर के रखे हैं। सो लोकसभा में प्रियंका गांधी के साथ जाओ, राज्यसभा में सोनिया गांधी के साथ जाओ। ये राहुल गांधी का जरा दूर रखने के कर देंगे। परिवार में कुछ परिवर्तन है, जो शादी के बाद ये लोग लंदन में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। शायद 2029 के बाद लंदन जाएंगे। अच्छा। अभी देखो, इस साल के अंदर प्रियंका गांधी ग्रैंड मदर हो सकती है, अगले साल 27 में हो जाएगी। जो आजकल बच्चे लोग हैं, जो फोटोग्राफर है, वो लोग इधर उधर जाना है, लंदन में जा करके स्टे करेंगे। अब मकान तो है लंदन में, शिमला में बनाए थे, लेकिन लंदन में जा करके दे विल सेटल डाउन। एंड सोनिया गांधी का भी सभी टाइम मिलेगा, लंदन जाएंगे। तो धीरे धीरे बोरी बिस्तर जा करके लंदन में जाएंगे शायद। अच्छा, ये तो समझाइए, अमित शाह जी बंगाल में बैठे हैं और वो बड़ा पूरा 3 दिन वहां लगा रहे हैं, फिर अधीर रंजन इधर आ गए हैं। क्या रहा है बंगाल में? बन सकती है बीजेपी की सरकार या कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हंगामा होता रहता है? ममता बनर्जी तो बहुत जोर से लगी हुई है। नहीं, अमित शाह भी जोर से लगे हुए हैं, दोनों लगे हुए। जो पेट का जो हिला रहा है अभी अमित शाह साहब ने, जो हिलने में भी तैयार हो गया।
जो ये एक प्रश्न है, अमित शाह साहब को ग्रेजुअली इंक्रीज किया ना जी, नंबर का 77-78 तक आ गया है। हाँ। अभी इस बार जरूर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। तो अभी तो 77 का डबल करना है ना, 77 और जोड़ना, तब होगा। होगा होगा होगा, उसके लिए करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने भी खींच रहे बीजेपी से भी, तो कोई एमपी एमएलए को खींच करके वो भी नाटक करेगी, वो भी डू और डाई सिचुएशन है। मैंने ये सुना था अमित शाह साहब ने एक बंगलो कलकत्ता में किराया में ले लिया 4 महीने का। अच्छा, वो वहीं रहेंगे? वही रहेंगे, उधर दुकान खोल दिया है। और उनके परिवार, मतलब जो उनके असिस्टेंट्स जितना भी है वो सब वो सारे उधर जा करके बैठ गया, कल से बैठ गया उधर पूजा पाठ में। स्ट्रेटेजी में होता है, जैसे वो यूपी में थे तो वो वहीं रहते हैं, फिर वो ज्यादा फोकस करके रहते हैं काम नहीं, अभी तमिलनाडु में भी मकान ले लिया, टी नगर में एक जगह पर, तमिलनाडु में, चेन्नई में भी। श्रीनगर में ले लिया है? हाँ, त्यागराय नगर करके एक जगह पर है चेन्नई में, उधर ले लिया मकान। 8 कमरे हैं, वो पूरा बंगला 2-3 मंजिल है, लिफ्ट विफ्ट है। वो तमिल पेपर में छापने लग गया, सारा पेपर में। ओहो, जो उधर जाकर के ये सचमुच वो गुजराती लोग से डरना पड़ेगा। इसलिए तो उद्धव ठाकरे बोले 2 गुजराती लोगों से डरना है। तो आपके तो दोस्त हैं दोनों लोग? नहीं, दोनों लोग दोस्त है, लेकिन अपना राजनीति करना है ना भैया दोनों। दे आर फॉर 24/7 पॉलिटिशियन है। ये नहीं है, अभी तक अमित शाह विदेश नहीं किया, पता आपको? एक जगह पर नहीं गया, विदेश में बैठा नहीं, इच्छा नहीं है। आपको हमारा एक खजाना में आपको बताया मैंने, चौधरी साहब ने भी विदेश नहीं किया, चरण सिंह कभी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह भी नहीं गए थे। चौधरी साहब मुझे इतना डांटते थे। अमित शाह जिस जमाने में नेता है, उसमें तो कोई भी कॉर्पोरेटर भी बनता है तो सोचता है कि पहले सड़क साफ करवानी है तो मैं विदेश जाके सीख कर आऊंगा। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। अमित शाह साहब ने 3-4 बार एमएलए होने के बावजूद उनकी लंदन, अमेरिका, जापान जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाते थे। एंड सेकंड थिंग, जो भी खबर है ना उनसे ले लेंगे। उसको इक्वल दरमियान 480 बार 500 बार नागपुर जाकर के आ गया अमित शाह साहब ने। 480 बार? 400 बार, 500 बार गया, 500 टाइम्स 10 साल में। क्या बात कर रहे हैं आप? सच है, मैं वो जो झूठ नहीं बोल रहा है। केजी सुदर्शन साहब था, आपको याद होगा, जो आरएसएस का प्रमुख, उनके प्लस बाकी लोगों से, रज्जू भैया से इतना से ट्रेनिंग दी, बातचीत किया ना जी, टोटल। सो जो चुपके जाते हैं, पब्लिकली जाते हैं। अमित शाह तो वैसे आरएसएस में नहीं रहे, क्योंकि वो जब आए तो फिर नहीं रहेंगे, अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है, विदेश जाने से नागपुर जाने को पसंद करते अमित शाह। हाँ, वही मैं समझ रहा हूँ ना आपकी बात। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि देश में कोई और ऐसा आदमी भी है दूसरा जिसके दोनों गुजरातियों से दोस्ती हो आपके अलावा? मुझे नहीं बोल रहा, गुस्सा नहीं करना। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये लोग तो है ना जी। दोनों उनकी परिवार में काम चलाता है। लेकिन इसके बीच में मिस्टर नितिन नवीन बाबू ने कल स्पोक्स पर्सन से मिला था, सबसे ब्रीफिंग ले लिया है। अभी जनरल सेक्रेटरी से भी मिल लिया है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का बीएल संतोष के साहब को जगह पर कौन आएंगे, ये भी बातचीत चल रहे हैं। शायद 6 महीने के अंदर अंदर नया अप्रैल में, मुझे लगता है कि अप्रैल में होगा, क्योंकि जब वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो गया, जब उनका वो हो जाएगा नेशनल काउंसिल में, नेशनल एग्जीक्यूटिव में इनका कंफर्म हो जाएगा, सर्टिफाइड, उस टाइम पर ये हो जाएगा, ये होने की उम्मीद है। उसी के बाद होगा मेरे ख्याल से। उसी के बाद है। लेकिन इसके बीच में बात छोड़ देंगे नड्डा साहब शायद। नड्डा साहब तो अब छोड़ दिया ना, 70-80% छोड़ दिया ना जी, उसको काबिज नहीं आते हैं आजकल। नहीं, ऑफिशियली भी शायद मेरे ख्याल से 15 जनवरी के बाद छोड़ देंगे। 15 जनवरी के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि 15 जनवरी से 26 इम्पोर्टेंट डे है। इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन लोग आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त, सरकार का बड़ा जबरदस्त काम है जनवरी फरवरी में, मुश्किल डेज है। तो एज वी कम टू द एंड ऑफ द शो, विजय बाबू, हमारा खजाना को अभी मुझे सौभाग्य मिला है राजीव गांधी से
सेंट्रल हॉल में मुलाकात करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, पीवी नरसिम्हा राव साहब तो कभी आते नहीं थे, आएंगे कभी सेंट्रल हॉल में बैठते नहीं है, लेकिन एक आदमी ने सेंट्रल हॉल में नफरत करते हैं, वो नरेंद्र मोदी है। वो इच्छा नहीं है। अभी देखो सेंट्रल हॉल को तो बंदी कर दिया है, नए पार्लियामेंट में कर दिया। ये लोग प्रधानमंत्री से मिलने टाइम पर स्पीकर के सामने आप सेंट्रल हॉल को खोल दो सर प्लीज करके सब लोग रिक्वेस्ट किया था, विपक्ष लोग ने। प्रधानमंत्री ने बोल दिया गप्पे मारने के लिए पार्लियामेंट जगह नहीं है, काम करने के लिए, सवाल जवाब दे दिया। अच्छा, so, उस सेंट्रल हॉल में मुझे अरुण जेटली जी, सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह यादव, राजीव शुक्ला, अंबिका जी, सब लोगों से, और आपकी तो सब लोगों से वहां मुलाकात इतनी होती थी, बहुत पिछले 3-4 साल से सेंट्रल हॉल नहीं जा पाते क्योंकि बंद कर दिया है। उस सेंट्रल हॉल को ऊपर ही हम श्रद्धांजलि सेंट्रल हॉल को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3 साल हो गया, कोई ने बंद कर दिया। पत्रकार आप समझाइए, सेंट्रल हॉल पर बात आ गई तो आपसे समझना है कि सेंट्रल हॉल केवल गप मारने की जगह नहीं थी। जो पार्लियामेंट में जो आजकल हंगामा रहता है वो सेंट्रल हॉल की वजह से नहीं होता था, क्योंकि उस समय सब लोग मिलकर कॉफी साथ में पी लेते थे ना। हाँ, पी लेते थे। नरेंद्र मोदी का कहना ये है, वो अरुण जेटली साहब को छूट दे दिया नरेंद्र मोदी साहब ने उधर बैठने का, नहीं तो उनको भी नहीं बैठते थे कभी। देखो मुझे सचमुच कह रहे, वाजपेयी साहब आ जाएंगे, कुछ आपको फादर इन लॉ को साथ बगल में बैठे में बात काफी बार देखा दीननाथ बाबू से, लेकिन इसमें ये जो खत्म हो गया ना जी, उस चीज जी वो रुचि, उसको कारण में इसके नरेंद्र मोदी के टोकने के अलावा सोशल मीडिया भी बड़ा हो गया है। गप्पे मारने की जगह नहीं है, आप जो भी गप्पा मारना हो सोशल मीडिया में बात कर लो। जो आजकल एक पिक्चर आया है धुरंधर, 1000 करोड़ रुपया कमा लिया। सपोज सेंट्रल हॉल होते, उसके ऊपर व्याख्यान होते हैं, विद्वान लोग बैठ करके बात करते थे, लेकिन ये देखो सही। सो देयरफॉर सेंट्रल हॉल में मैं ये कहना इसीलिए आए थे, वाजपेयी साहब आ जाएंगे सेंट्रल हॉल में, कम से कम कोई 5-6 पकौड़ा जरूर आ जाते। वो 1-2 बाकी को नहीं देता, नहीं दे रहे अलग बात है, बाकी को खिलाई। हमें अरुण जेटली साहब तो सबको खिलाते थे, वाजपेयी साहब कभी किसी को नहीं खिलाते। 5 पकौड़ा आ जाएगा, 5 ले लेगा, छोड़ेगा नहीं है। लालू जी खिलाते थे, लालू जी खिलाते थे, मुपनार खिलाते थे, जी के मुपनार साहब। ममता बनर्जी खिलाते थे, ममता बनर्जी खिलाते थे, लेकिन उसमें बहुत विश्व बंधु गुप्ता थे, बलून मास्टर, आपको याद है ना जी? जी बिल्कुल। वो भी सुबह शाम तक उधर बैठते थे, एक्सएमपी, उधर एक्सएमपी का वो संगठन भी बना लिया। इससे तो नरेंद्र मोदी ने गुस्सा हो गया ना जी। 2010, 11, 12 में नरेंद्र मोदी को षड्यंत्र सेंट्रल हॉल में शुरू हुआ था, इसीलिए तो उसको काट लिया। ठीक है, लेकिन एक खबर और मैंने देखी पार्लियामेंट की, कि जो पार्लियामेंट का म्यूजियम कलाम साहब ने शुरू किया था, वो रिनोवेशन के नाम पर 3 साल से बंद पड़ा है, कोई शुरू ही नहीं कर रहा उसको। नहीं, करेंगे उसको भी रिनोवेशन करेंगे, समथिंग उसमें जरूर करने का इच्छित होगा। लेकिन जो भी सरकार अभी आएगा ना जी, यानी सरकार, वो पलटने के लिए कम से कम 4 साल लगेगा। 4 साल लगेगा। और सेंट्रल हॉल का फायदा, पॉलिटिकल लीडर्स तो जो एमपीज हैं वो तो अंदर मिल लेते हैं हाउस में, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी खबर बंद हो गई ना, वो नहीं बैठ सकते। लेकिन सोशल मीडिया को भी जुर्माना है भैया उसको ऊपर। सोशल मीडिया स्पॉइल द एंटायर थिंग, नैरेटिव, यू नो। अपने घर में बैठे बैठे गप्पे मारते हैं, सब लोग देखते हैं, सब करते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, चाचा केसरी साहब ने भी सेंट्रल हॉल में आकर के बहुत टोपी उतार करके बैठते थे, परेशान नहीं करते थे सब लोग। लेकिन फर्स्ट में कम से कम मैं 1985-84 से मैं सेंट्रल हॉल जा रहा हूँ, 35-40 साल। फर्स्ट मैंने सेंट्रल हॉल में जागते वक्त यशपाल कपूर बैठते थे टोपी के साथ। सेंट्रल हॉल में टोपी बहुत थे, कम से कम 50-60 टोपी में देखते थे। महाराष्ट्रियन एमपी सारा टोपी पहन के आते थे। टोपी कम हो गया था, फिर खादी का कम हो गया, फिर लुंगी धोती खत्म हो गया, अभी पैंट शर्ट में आने लग गया सब लोग, यंगस्टर्स आने लग गया, औरत लोग बहुत आ गया सेंट्रल हॉल में, लेडीज बहुत है।
ये दूसरी बात है, मैंने कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। जो औरत लोग को बीच में वो 2-3 कैटेगरी है, पसंद करते हैं सोनिया गांधी, ममता बनर्जी आ जाते हैं, राजनीतिक बात कर सकते हैं, लेकिन नफरत का जो जो मुंह से आते हैं, नफरत का जो गोश, जो जो जोश, वो रेणुका चौधरी, जय बहादुरी बच्चन, जया बच्चन जी। जया बच्चन का मुंह बंद करना चाहिए। अच्छा हो गया अखिलेश यादव अगले बार उसको एक्सटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी है वो, किच किच इसीलिए तो बहू सास भी बहू थी है। ऐसा मत बोलिए, फिर नाराज हो जाएंगी। नाराज नहीं होना है उनको, वो नाराज बाकी को करते, हम क्यों नहीं कर सकते? ये क्या बात है? अमिताभ बच्चन खुशी है क्या? नहीं तो बहू खुशी है क्या? कोई नहीं है। जगदीप धनखड़ से बात करो, उस बता देगा 50 बार। अरे जगदीप धनखड़ कहाँ याद कर रहे हैं आप? उनको मकान नहीं मिला है अभी, तो आरएसएस में वो आ गया, लाइन पर आ गया, तो ठीक है। क्योंकि जगदीप धनखड़ से मिस्टर मैडम जया बहादुरी बच्चन तो झगड़ा की थी ना, तो वो सेंट्रल हॉल में आकर के बैठते कि ना, वो भी कभी कभी टोपी पहनते थे, रेड टोपी। लेकिन सिनेमा यंग डेज में अच्छी थी, लेकिन बुजुर्ग होने होने वो नफरत का मुंह से निकलते, वो नफरत जो करते हैं ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। चलिए छोड़िए, हमें माफ कीजिए जया जी, नाराज मत होना। नहीं नहीं, जया बच्चन तो अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन का अब्दुल कलाम ने फर्स्ट मुझे बोला था। हाँ, मैंने फिर नरेंद्र कुमार को बोला, आपको भी बोला, याद होगा आपको। उसको गोपाल स्वामी साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला ने उसको बंद कर दिया, वो इस्तीफा देके बाहर गई है। चलो जी, नमस्कार जी, अगले हफ्ते मिलेंगे। नए साल बधाई आपको। नए साल की बहुत बधाई, बहुत शुभ हो सबके लिए, सबके लिए भी। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो, आपके लिए आने वाला नया साल भी बहुत बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब के साथ जागरूक तो रहिए ही, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।